भी बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। अल्लाह करे कि आगे भी ठंडा ही रहे, रहमत की बरसात हो हर घर में। ये सारे किचन में ना आग लग गई थी मेरे बेटे से। डालती हूँ किचन चीनी, ये देखिए। बोला मामा शवारमा मंगवा के दें, तो फिर उन्होंने शवारमा मंगवाया। खर्चे इतने ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, उठ क्यों? चल चप्पलें पहन के ना मुँह हाथ धो, फिर मैं पराठा बनाती हूँ। अच्छा, दोनों माँ बेटी पराठा बैठ के खाते हैं। ये मेरी बेटी उठ गई है, ये देखें सुक्की सी है रोटी नहीं खाती ये बड़ा मसला है इसका। बेटियां कितनी अच्छी होती हैं। चलो उठो बेटा, मुँह हाथ धो, मैं फटाफट पराठे बनाती हूँ। अच्छा, कुछ करेंगी तो आप कामयाब होंगी, अपने लिए नहीं करेंगी तो ये समझें कि ससुराल के नीचे। ससुराल वाले तो खैर एक साइड भी होते हैं, अपने हस्बैंड के नीचे लग के रहना आपने। खास तौर पे ये जो मौलवी टाइप होते हैं ना, इनसे तौबा ही करें। पराठा डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप नाश्ता, सालन शायद नहीं होगा तो मेरा दिल है कि अचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़अु स्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहाल अनहार ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा फ़ीहिन्ना व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून वल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तंज़ुरून व हुवल्लाज़ी फ़िस समावाति व फ़िल अर्ज़ि यअलमु सिररकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून व मा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू मुबलिसीन फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम रसूलुहुम यातिहिम अम्बाअना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब खैरियत से होंगे। सुबह का मंजर देखें, कितना खूबसूरत लगता है चरिंद परिंद के साथ। और ये है हमारा मुर्गा। स्टिल आई थिंक रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, और अभी भी बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। अल्लाह करे कि आगे भी ठंडा ही रहे, रहमत की बरसात हो हर घर में। चलें जी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग अल्लाह का नाम लेके। तो उसकी रूटीन यही होती है कि किचन से बाहर सहन तक, सहन से अंदर किचन तक, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है, तो मैं इधर लोगों के घर में भी नहीं जाती। तो ये चूल्हा, कल ना मेरा चूल्हा ख़राब हो गया था, वो जो दूसरा है ना वो ख़राब हो गया था, उसमें से आग निकलती थी। और ये जो पुराना मेरा पड़ा हुआ था जो अम्मी के घर का था, ये टूट गया था ये वाला बटन। तो कल मैं इसका बटन ठीक करवा के लेके आई हूँ। तो आज इस पे हम नाश्ता बनाते हैं अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह खैर खैरियत से मेरा नाश्ता कंप्लीट कर दे। बच्चे भी सोए हुए हैं और उनको मैंने कहा उठाती नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा है ना, इसलिए उनसे पहले, उठने से पहले नाश्ता बना देती हूँ आराम सुकून से। और ये ज़रा देखें आप, मेरे किचन में लग गई है दीमक। ये देखें, ये कल मैंने यहाँ से ना छुरी के साथ साफ किए। इतने प्यार से किचन बनाया था, सारा किचन मेरा बर्बाद हो गया। ये देखें, ये देखें, ये सारे किचन में ना आग लग गई थी मेरे बेटे से। मैं अपने बच्चों को इधर छोड़ के गई थी ना दादी के पास, तो दादी रोटी नहीं थी देती उन्हें। तो मेरे बेटे ने घर में आके ना इधर चूल्हा रखा और यहाँ पे ना कढ़ाई रखी बनाने के लिए चिप्स की। मामा भूख लगी हुई है, मैं वीडियो काट रही थी। तो ना वो ऊपर आया ना, तेल के ऊपर आग जो पड़ जाती है। तो मेरा बड़ा बेटा है ना जो, वो थोड़ा डरपोक है, तो वो सारी आग लग गई और ये मेरा सारा किचन खराब हो गया। ये देखिए जल गया। अब हस्बैंड आए हैं लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है कि ये सेट करवाना है या कुछ, मतलब पता नहीं किस किस्म के, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मुझे देगा और मैं खुद ये अपने सारे काम खुद करवाऊंगी। अब आगे भी मैंने ही करवाए थे, अब भी मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो अपने भाइयों को देने से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो अपनी औलाद को देखे। ये है, बड़े प्यार से बनाया था और ये सारा बनाया भी मेरे भाई ने था। ये देखिए, वो नीचे वाली ड्रॉ भी ख़राब हुई हुई है और ये भी ख़राब हो गई है। और यहाँ पे मेन चीज़ है ना जो, वो ये है कि दीमक इतना ज़्यादा लगता है इधर, इतना ज़्यादा लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये देखें, ये अब दियार है, वो क्या कहते हैं, दियार, हाँ, इस पे शायद मैंने कलर नहीं ना किया। ये
यहाँ से भी सारा दिमाग खा गया। एनीवेज, ये तो काम है जो ख़त्म होने ही नहीं है। तो अल्लाह का नाम लेके फ्रिज खोलते हैं और चाय बनाते हैं और साथ बनाते हैं छोटा सा पराठा प्यारा सा, और रोटी खाते हैं। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गांव है लेकिन दूध भी ना खालिस कोई नहीं देते। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। ये मुझे लगता है अब इसमें ना गाय का दूध मिक्स है, या मेरा वहम हो सकता है। एनीवेज, आप इसमें डालते हैं पानी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये चूल्हे सिलेंडरों से ना डर भी बड़ा लगता है। बिस्मिल्लाह। जो पहला चूल्हा था ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था, उसका रेगुलेटर ख़राब था। फिर कल ये चूल्हा सही करवा कर लेके आई हूँ। इसका ना अब रेगुलेटर एक उसने नया दिया, एक ये बटन डाला है और एक पाइप साथ न्यू लगाया। चलें जी, पत्ती वगैरह डालते हैं, सुबह का नाश्ता रेडी करते हैं हम। ये डालते हैं, अब डालती हूँ किचन चीनी। चीनी भी इतनी महंगी हो गई है। आगे ना मैं चीनी का तोड़ा ले आती थी, लेकिन अब खर्चे इतने ज़्यादा हो गए और हस्बैंड साहब ने तो ज़िद और अकड़ में आके खर्चे भी एक ही जगह पे रोक दिए। चले इंशाल्लाह, मैं भी सुबह उठते हुए नमाज़ पढ़ते हुए, जब जब मुझ पे मेरी जिम्मेदारियाँ आती हैं ना, तो मैं अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक तुम्हें गरक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से फ़िक्र ही ना करो तुम। किसी की बेटी को तुमने 5 बच्चे पैदा करके जलील किया हुआ ना, अल्लाह तुम्हें गरक करे। जिसको अल्लाह के घर में रह के हिदायत नहीं आई, फिर तो किसी की भी नहीं आनी। चलें जी, छत पे चलते हैं, सीढ़ी वाला दरवाज़ा खोलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी बाहर की ज़मीनों का क्या हाल चाल है, उनकी क्या सूरत हाल है। सुबह जब मैं निकली थी ना, बाहर दरवाज़ा मैंने खोला था तो बाहर बहुत ज़्यादा वो बंगले, जैसे बंगले कहते हैं ना, बंगले, गाँव की खूबसूरती हर तरफ वो बंगले हैं ज़मीनों में से नजर नहीं आ रहे। ये है हमारा नीचे का सूरत हाल, ऐसे नज़र आती है। माशाल्लाह, बहुत रौनक हो गई है। ये ज़्यादा प्यारा हो गया। और ये देखिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा प्रिंट कौन सी, ये देखिए। एक बात है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा होते हैं बिच्छू, सांडे, सांप। लेकिन ये देखें, आसमान पे इतनी ज़्यादा रौनक आई हुई है। साथ साथ से जो है ना, ये जहाज है ना जो आसमान में, वो जहाज उड़ रहे हैं। ये देखिए, पतंग जहाज इतने मोटे मोटे मोटे। मुझे तो इस घास में ना जाते हुए बड़ी उलझन होती है, लेकिन गाँव के लोग हैं ना जो, वो तो आदी हो चुके हैं ना इनके, उनका तो ये काम है ना। तो वो जो है ना,
वो माशाल्लाह से सारे काम टाइम पे कर लेते हैं। कल जो है इधर रोड पे ना एक रिक्शा फंस गया था, बारिश थी, जगह गीली थी और वो फंस गया था क्योंकि उस पे पट्टे थे बहुत ज़्यादा। नीचे चलते हैं, तो चाय की सूरत हाल देखते हैं अब। मुझे लगता है बन गई होगी क्योंकि चूल्हा आज बड़ा फास्ट है। हाँ ये देखा, माशाल्लाह से उबाली आ गई है। ये चीज़ मैं चाहती हूँ, मैं कहती हूँ फटाफट से ना नाश्ता, हाय हाय, नाश्ता वगैरह और रोटी वगैरह ना फटाफट बन जाए। अब मैं हवा लेके आती हूँ। गाँव की भी एक अपनी लुक है। मैं जब अम्मी के घर जाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं वहाँ से वापस ही ना आऊँ, और जब यहाँ पे होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पे रह लूँ। ये अपना घर है ना, अपने घर में ये मौज होती है कि आराम सुकून से लेटो, सो, उठो, जब मर्जी काम करो ना करो, जब दिल करा आराम कर लिया। लेकिन ससुराल में ये होता है कि आपने हर हाल में काम ही काम करना और कुछ भी नहीं करना। ये ससुराल वालों की एक नेमत है जो हर बहू को मिलती है कि 2 मिनट के लिए आराम कर लेना तो उसकी मिट्टी पलीत हो जाती है कि ये सारा दिन चारपाइयाँ तोड़ती रहती है, बेड पे लेटी रहती है, इसको तो काम काज ही नहीं है। चाहे वो सारे काम निपटा के आपने फर्ज अदा करके वो लेटी हो, मगर नहीं, जूते पड़ते हैं ना, बारी नहीं आती बहुओं को। चाय का कलर इतना खास नहीं आ रहा, मुझे लगता है थोड़ी सी पत्ती और डाल लूँ मैं, या करने दूँ थोड़ा सी तो फिर कलर आएगा। मुझे ना थोड़ी डार्क चाय पसंद है, पक्की हुई, ये भी कच्ची है। तो इसको हल्की आंच पे रखते हैं और दूसरी साइड पे हम रखते हैं तवा और बनाते हैं जी मीठे मीठे से पतले पतले से पराठे। अल्लाह का नाम लेके देसी नाश्ता, और सालन तो आज है ही कोई नहीं। कल क्या बनाया था? कल कुछ भी नहीं बनाया है। कल बच्चों ने ना रात को बोला मामा शवारमा मंगवा के दें, तो फिर उन्होंने शवारमा मंगवाया। खर्चे इतने ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने किया तो मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है और अल्लाह के हुक्म से ज़रूर मैं कामयाब होंगी। गुड मॉर्निंग, उठ क्यों? चल चप्पलें पहन के ना मुँह हाथ धो, फिर मैं पराठा बनाती हूँ। अच्छा दोनों माँ बेटी पराठा बैठ के खाते हैं। ये मेरी बेटी उठ गई है, ये देखें सुक्की सी है रोटी नहीं खाती ये बड़ा मसला है इसका। बेटियां कितनी अच्छी होती हैं। चलो उठो बेटा, मुँह हाथ धो, मैं फटाफट पराठे बनाती हूँ। अच्छा अपनी बेटी को देखती हूँ ना तो कसम से मुझे मेरी मामा याद आ जाती है। मेरी अम्मी भी मेरे साथ ऐसे ही प्यार करती थी। मेरी छोटी बेटी, मेरी लाडली बेटी है। और मैंने बड़ी बेटियां ना मनता मुरादों से मांगी है। 3 बेटों के बाद फिर बेटी मांगी है। मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेटी दे दे, मुझे बेटियों का बड़ा शौक है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बेटी दे दी है। और जैसा तैसा भी है, चल रहा है घर का निज़ाम। बस कमी है तो सिर्फ एक नेक परवरदिगार, नेक परवर शौहर की, जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं होनी, ना ही उसने सुधरना है ना ही कुछ। इसलिए ऐसे शोरों को इनके हाल पे छोड़ दें, रज के जलील हो लें, अपने बहन भाइयों को दे दुआ लें अच्छी तरह से, उनको एक साइड पे कर दें और अपने लिए कुछ करना सीखें। अपने लिए कुछ करेंगी तो आप कामयाब होंगी, अपने लिए नहीं करेंगी तो ये समझें कि ससुराल के नीचे, ससुराल वाले तो खैर एक साइड पे होते हैं, अपने हस्बैंड के नीचे लग के रहना आपने। खास तौर पे ये जो मौलवी टाइप होते हैं ना, इनसे तौबा ही करें। रोटी बनाऊँ मैं अब? ठीक है, चलो जी अब हम रोटी बनाते हैं और फिर जब नाश्ता करते हैं तो फिर मिलते हैं। ओके, तवा गर्म हो गया, चलें जी अब हम इस पे ना पराठा डालते हैं। पराठा डाल दिया है, आटे को अब मैं बंद करने लगी हूँ क्योंकि अब बाकी बच्चे उठेंगे ना तो फिर रोटी बना के दूंगी नहीं। अभी हम माँ बेटी अपनी रोटी आराम सुकून से बैठ के खाते हैं। और
चाय जो है मैं थर्मोस में डाल देती हूँ, थर्मोस में गर्म रहेगी ना, हम अपनी डाल लेंगे और उनकी थर्मोस में ही रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप नाश्ता किस तरह से करते हैं। गाँव के लोग तो हमेशा रोटी खाते हैं, ये तो मुझे पता है, सुबह दोपहर शाम। और शहरी जो हैं वो तो यहाँ तो बने हुए ले आएंगे, हलवा पूड़ी, यहाँ पर नाश्ता रेडीमेड मिलता है वहाँ पे शहरों में। मेरे भाई होते हैं ना, तो वो सुबह सुबह उठ के चलें जी, ब्रेड ले आएँ, अंडा ले आएँ, रस ले आएँ, खा लें। और दिन को जो है सालन की प्लेट भी वहीं से मिल जाती है पैसों की। दो बंदे हैं, वो उनका बेटा जो है वो 7-8 साल का है, 7 साल का तकरीबन, और उनकी वाइफ जो है वो डेथ कर गई हैं। तो बाप बेटे अकेला होते हैं, जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं। चलें जी, पराठा हमारा होने वाला रेडी। देसी नाश्ता। सालन शायद नहीं होगा, तो मेरा दिल है कि अचार को निकालूं और अचार बना के डालूं, थोड़ा सा वो खाऊं। पहले 2 कप चाय डाल लेते हैं, बाकी उठेंगे तो उठेंगे ना, हम तो आराम सुकून से नाश्ता करें। एकेडमी से ना इन दिनों छुट्टियां हैं। कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई थी, तो हमारे रास्ते में ना, रास्ता ख़राब है ना, पानी खड़ा हो जाता है, तो फिर मैं बच्चों को कोई नहीं भेजा। मैंने कहा कहीं गिर जाएंगे, कहीं चोट लग जाएगी, इतना कौन सा ज़रूरी है एकेडमी। फीसें तो वो जो टीचरों ने ली हुई हैं उनको तो फीसों से गई बस, आगे बच्चे गिरते रहते हैं, समझ नहीं आती। चलें जी, चाय हमने डाल ली, ये थोड़ी सी नीचे गिर गई, ये बाद में साफ़ करते हैं। ये है जी हमारा पराठा। हो थोड़ा सा जल गया, कोई बात नहीं, जला हुआ मैं खा लूँ। और आपसे मैंने पूछा था कि मेरे ससुराल वाले हैं ना, जो ये वाला तरफ सीधा रखते हैं रोटी का और ये वाला उल्टा, जबकि मैं इसे उल्टा समझती हूँ। और ये जो ऊपर वाली साइड होती है ना, पहली फ्रंट वाली, मैं इसे जो है सीधा रखती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग नाश्ता कैसे, ये रोटी किस तरह सीधी रखते हैं। अब ये है ना, ये उतार के मैं ऐसे सीधी रखती हूँ, ठीक है। और मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं, ये वाला तरफ सीधा होता है, ये ऐसे आपने उल्टी रखी हुई है, लेकिन मैं ऐसे सीधी रखती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग रोटी किस तरह सीधे रखते हैं। चलो हम नाश्ता करते हैं और आपका करते हैं खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।